आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा जो महत्व है, मेन जो उद्देश्य उसका ये है कि जो रिसेंटली जो नई घटना हमारे डोडा में हुई है, डोडा बेवली का गांव एक है, उस गांव से कुछ एक लड़का हमारा है, संजीव कुमार उसका नाम था, उसका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया गया है। उसके परिवार वाले उसको 6-7 महीने से 1 साल से उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रहा है। कभी वो भद्रवाह में है, कभी गुंदो में है, कभी श्रीनगर में है, उसकी लोकेशन पता नहीं लग रही थी। तो पिछले 2-3 दिन से हमारे ध्यान में बात आई है कि उनके घर में वो गया है और घर में अपनी बीवी को भी लेके वहाँ पे गया है और वो बोलता है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो घर वालों को बोलते हैं हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें परेशानी ये हुई कि घर वालों को जाके जबरन उन्होंने धमकी दी और उसके बाद जो वहाँ से निकला, दूसरे दिन शुक्रवार था, शुक्रवार की नमाज उसने मस्जिद में जाके पढ़ी है और वहाँ से प्रोवोकेशन की है। पूरे समाज को उसने, हिंदू समाज को कहा कि आप सब इस्लाम कबूल करो, जो हमें वहाँ के निवासी उन्होंने हमें बताया है। और उसके साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और हमें लग रहा है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। पिछले 90 के दशक से आज तक जो इस वक्त चला आ रहा था, मिलिटेंसी का दौर था, मिलिटेंसी का दौर समाप्त हुआ है। 370 हटने के बाद काफ़ी कमी मिलिटेंसी में हमारे डोडा में आई हुई है। और ख़ास करके हमारा जो डोडा है, जिसके ये कहते हैं, पेपर में भी आता है और न्यूज़ में भी आता है कि हमारे अमन भाईचारे का एक डोडा हमारा जो ये रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो अनासर हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो डोडा है ये पीसफुल हो और ये बड़े अच्छे तरीके से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से आए। कोई ना कोई ये शरारत करते हर वक्त इनके दिमाग में घूमती रहती है और ये नई शरारत इनके द्वारा ये की गई है। और फिर मस्जिद से जब उस बंदे ने अनाउंसमेंट की है, उस मस्जिद से उसने ये कहा है कि आप सब हिंदू जो हैं वो कन्वर्ट हो जाओ, और हमारे हिंदुओं को उसने टीज किया अगर नहीं करते। और उसके बाद वो अनाउंसमेंट करने के बाद जो घर में जाता है और माँ बाप को धमकाता है। उसके साथ कुछ लोग भी थे, हमने उन लोगों के नाम भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, वो कौन से लोग हैं। 10-12 लोग थे और उन्होंने घर वालों के ऊपर हमला किया है। खुद वो जो संजीव था, वो संजीव भी साथ में था और उसने घर वालों के ऊपर हमला किया है। और पुलिस ने, हमने सुना उसके बाद पुलिस में वहाँ पे इंटरव्यू किया है और वहाँ से उसको पुलिस ने ट्रैप करके लाया है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर सख्ती से संज्ञान ले और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत इसमें रोल बनता है, क्योंकि शरारती तत्व जो हैं इनको इस वक्त बेनकाब करने की जरूरत है। हमारे डोडा में जो अमन चैन दिखाई दे रहा है, इस अमन चैन को बरकरार रखने के लिए हमें जरूरत है इस वक्त ऐसी जैसी साजिशों को नाकाम करना है, क्योंकि एक मिलिटेंसी का जो बहुत कालखंड हमारे बीच में था वो निकल चुका है। लेकिन फिर से कोई नई हमारी लहर जो डोडा में हमें दिख रही है, जो अंदेशा दिख रहा है। अभी तक हम बाहर सुन रहे थे, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में ये चीज़ें सुनने में आ रही थी, लेकिन हमारे डोडा में ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमारे पास बहुत से केसेस पिछले दिनों में आ रहे थे, लेकिन हम इस करके चुप थे, मिलिटेंसी थी और कहीं किसी को दबाव था। खास करके हमें जो दिखने में आ रहा है, वीकर सेक्शन जो हमारी है, जो गरीब तबका है, उस तबका के लोग, उन लोगों को प्रलोभन दे के उनको फंसाया जा रहा है। किसी को लड़की का लालच दे के फंसाया जा रहा है और उसको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। किसी लड़की को पैसे का लालच दे के फंसाया जा रहा है। ये सारे हथकंडे अपना के हमें लग रहा है जो लेटेस्ट इस वक्त हमारे पास जो केस आया, ये बेवली का केस है, इसके ऊपर पुलिस ने हमें लगता है कि कार्रवाई की है। लेकिन जरूरत इस वक्त ये है कि ये एक नज़ीर बने, एक मिसाल बने, पुलिस इसमें ऐसी कार्रवाई करे और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा आने वाले समय में कोई भी अगर किसी के दिमाग में ऐसी बात अगर आती है तो 100 बार वो सोचेगा कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो समाज में काफ़ी इस वक्त रोष है, हमें काफ़ी समाज में दिक्कत इस वक्त आ रही है। और अपना जो समाज है, खास करके कम्युनिटी के जो हेड लोग हैं, अगर हमारे सनातन धर्म सभा की जिम्मेदारी मेरे पास है तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, मेरी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी दूसरी कम्युनिटी के किसी भी पर्टिकुलर कोई भावना को ठेस पहुंचाता, मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं उसको समझाऊं। मेरा ये नहीं बनता है कि मैं उसको प्रोवोक करूं, मैंने उसको रोकना है। इसी तरह दूसरी कम्युनिटी में भी जो उनकी कम्युनिटी के रिस्पांसिबल लोग हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उनको तुरंत वो पकड़े और उनके ऊपर कार्रवाई करें। जो ये लोग उनको प्रलोभन दे रहे हैं, जो उनकी शय दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें और सख्ती के साथ ये उनके ऊपर भी प्रेशर बनाएं। जब वो प्रेशर बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मुझे लग रहा है कि ये जो समस्या है, ये समस्या तुरंत खत्म हो जानी चाहिए, वरना ये समस्या आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बवाल ले सकती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को चेताना चाहते हैं कि ये जो समस्या हमारे डोडा में आ रही है, नई चीज़ हमारे डोडा में आ रही है, पैसों का प्रलोभन देकर
कहीं धमकी का प्रलोभन देखपन। अब तो उन्हें ये बता रहे हैं, पहले तो मिलिटेंसी का दौर था, मिलिटेंसी का दौर दे रहे थे, अब मिलिटेंसी कोई बात डोडा में नहीं रही है। 370 के बाद हमें नहीं लग रहा, और 2006 के बाद हमें लग रहा है डोडा में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मिलिटेंसी फ्री डोडा कर दिया है। लेकिन आज की डेट में हमें लग रहा है इस वक्त ये नए तरीके से एक लव जहाज जो इन्होंने चलाया हुआ है, किसी लड़की को फंसाना है, पैसे दे के उसको फंसाते हैं। हमारे बीच में केस, बड़े केस पहले आए हैं। आज से पहले 3-4 साल पहले की बात है, यहाँ पर बीना देवी का एक केस हमारे भेड़ी गांव से था। 16 साल की लड़की थी, घर से उसको अपहरण कर दिया है। अपहरण करने वाले जो नाम था वो ड्राइवर था, और वो ड्राइवर की 3 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। उस शादी का उसने उस लड़की को फंसाया, वो चले गए। हमने उसमें कोर्ट में लड़ा, कोर्ट में लड़ने के बाद उस लड़की को बच्चा हो जाता है। 17 साल की उम्र में उस लड़की को बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद बहुत हमने शोर शराबा किया, लेकिन उनके घर वालों को प्रेशराइज किया गया, मिलिटेंसी का दाड़ा दिखाया गया। उस समय मिलिटेंसी का डर था, लेकिन आज तो हम ये चीज नहीं कह सकते हैं। ऊपर वाले की दया से और एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती की वजह से हमारे डोडा में ये बीमारी खत्म हो चुकी है मिलिटेंसी की। लेकिन ये नई बीमारी जो हमारे डोडा में आ रही है, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती दिखानी पड़ेगी, और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो रिस्पांसिबल लोग हैं, वो इसकी जिम्मेदारी उठाएं, और हमारे डोडा में जो आने वाला जो बवंडर है, इस बवंडर को, इस समस्या को बचाने का प्रयत्न करें। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं, अगर ये चीज नहीं हुई, अगर ये चीज बढ़ गई, तो इसके बढ़ने की रिस्पांसिबिलिटी है जो उस कम्युनिटी के हेड हैं। जिस कम्युनिटी में भी अगर ये कोई किसी किस्म का पंगा होता है, उस कम्युनिटी का हेड जो है, रिस्पांसिबल लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं, और उससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो कार्रवाई न करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रिस्पांसिबल होगी। हमारी सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से और हर कम्युनिटी के हेड से ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है, आप अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को बड़े अच्छे तरीके से बढ़ाएं, फूले फलें। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी कम्युनिटी के किसी भी तरीके से टीज करने की कोशिश करें और उसको नीचा करने की कोशिश दिखाएं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारा आने का पीसफुल एरिया है और माना जाता है पीसफुल एरिया। तो जिस तरह से आपने कहा कि कम्युनिटी हेड्स की, तो आपको नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जितने भी कम्युनिटी हेड्स हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और इस मसले को जो है पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए? देखिए, जो आपने ये बात बताई कि डोडा में पीसफुल है, मेरा तो जाति जो है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि डोडा में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मेरा हर बार यही कहना होता है, भाई और चारा 2 शब्द हैं। हिंदू ने हर बार भाई का फर्ज अदा किया है, और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग उन्हें चारा समझ के हिंदू को खा गए हैं। लेकिन कारण क्या था? मिलिटेंसी कारण थी, डर कारण था। आज हमें वो नहीं है। हम ये चाहते हैं, कोई भी कारण था, लेकिन डोडा में एक इतिहास था। कोई भी बाहर का ऑफिसर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आता था, एक डोडा एक मिसाल बनी हुई थी, क्योंकि इसी कम्युनिटी के बुद्धिजीवी लोग, वो चाहे हिंदू कम्युनिटी के थे चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के थे, जब कोई पंगा हो जाता उसके बाद आके बैठ के आपस में मिल बैठ के वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मौका ही ना आए, ये नौबत ही ना आए, क्योंकि ये आने वाले समय में हमें जो दिक्कतें दिख रही हैं कि ये कम्युनिटी के कुछ लोग, जो कुछ अनासर लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो इनको भड़का रहे हैं। कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो ये इनको शह देने वाले हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं। हमें चाहिए कम्युनिटी के जो रिस्पांसिबल लोग हैं उनको भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, उन लोगों को नंगा करने की कोशिश है और उन लोगों को समाज में सामने उजागर करने की कोशिश है, और उनको उजागर करके उनको सजा दिलाने की कोशिश हमारी रिस्पांसिबल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो कम्युनिटी के हेड हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। धन्यवाद।